हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैकयार्ड क्लास। ऐसा आप सभी जानते हैं, बोर्ड पेपर के बाद आप सीयूटी के लिए अपियर करोगे। तो आज बैकयार्ड क्लास आपके लिए सीयूटी का क्या पैटर्न होगा 2025 का, उसको बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं इस बार जो एनटीए सीयूटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है 2025 में, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस बार सारे पेपर रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन का। पिछले बार आप पिछले 2 साल का देखोगे तो उसमें 60 क्वेश्चन में से हमको 50 क्वेश्चन करना था, लेकिन इस बार 50 क्वेश्चन ईच पेपर। और मार्किंग जो रहेगा, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। अगर आप सही करते हो तो उसके 5 मार्क्स आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन गलती हो गया तो उसका निगेटिव इस बार है, इस बार निगेटिव मार्किंग है -1 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ऑल पेपर विल बी ऑफ 60 मिनट, मतलब कि आपका जितना पेपर होगा, 5 पेपर, आप मैक्सिमम 5 पेपर दे सकते हैं। सारे पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 1 आवर का। पेपर जितना भी पेपर होगा सब आपका एमसीक्यू मतलब सीबीटी पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सारे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पे ही देना होगा। ये एमसीक्यू पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। और जिसमें 5 जो आपका सब्जेक्ट डिसाइड करोगे तो उसमें से आपका 3 डोमेन होगा। जो चौथा पेपर लोगे वो रहेगा जनरल टेस्ट, और 5वां पेपर आपका कोई एक लैंग्वेज का पेपर होगा। आप लैंग्वेज कोई सा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे इंग्लिश के अंदर का सिलेबस क्या होगा। बाकी आप अगर हिंदी चाहो तो लेना, हिंदी लो, आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जब इसका फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको उसमें 5 सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा, 3 डोमेन से। एक आपका होगा जनरल टेस्ट और एक आपका होगा लैंग्वेज पेपर। सारे ऑल पेपर कंटेंट्स 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो जनरल टेस्ट में आपको सिलेबस होगा 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक होता है क्वांट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, जीके और करंट अफेयर। अब इसके अंदर का सिलेबस क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। जो जनरल टेस्ट का हम बात की है कि 3 सेक्शन उसका है, क्वांट, रीजनिंग और जीएस। तो उसमें सिलेबस क्या है क्वांट का, तो क्वांट जो होता है 2 भाग में बढ़ता है, अर्थमेटिक और एडवांस। क्वांट जो है 2 पार्ट में होता है, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस। अर्थमेटिक जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जिससे आप टाइम एंड वर्क पढ़ते होगे क्लास 7, 6 में, 8 में, प्रॉफिट लॉस जो पढ़ते हैं। तो उस सब जो क्वेश्चन, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपका किसका पार्ट होता है, अर्थमेटिक में। जैसे चैप्टर क्या हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल, इस सब जितने भी सब सिलेबस है ये आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज गिवन है, 2 to 3 स्टेटमेंट का इसका क्वेश्चन होगा और इसको पढ़कर आपको करना है। बाकी एडवांस में जो न्यूमेरिक वैल्यू का डाटा होता है, जैसे कि अलजेब्रा पढ़ते होंगे, ट्रिगो पढ़ते होंगे हम, मेंसुरेशन का डाटा, तो ये सब जो होता है किसका होता है, एडवांस का। तो ये जो आपका टोटल चैप्टर है देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको एक क्लास में हम 2-3 चैप्टर आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। पिछले 2 साल से हम लोग करा भी रहे हैं बच्चों का। क्वांट में बहुतों का अटेम्प्ट मतलब 15 से 16 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट हो रहा है बच्चों के द्वारा, तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल वही क्लास 10 तक रहेगा, 8, 9, 10 जिसको अच्छे से है उसके लिए कोई डाउट है नहीं ना। वो हम लोग देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। अब हम देखते हैं रीजनिंग के अंदर सिलेबस है। रीजनिंग 2 तरफ होता है, एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें आपको मोस्टली इमेज दिया रहेगा, तो 5 इमेज होगा, उसमें से एक ऑड वन आउट आपको ढूंढना होगा। मतलब 4 इमेज आपका एक जैसा होगा, 5वां उससे डिफरेंट होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन होगा उसमें नॉन वर्बल में आएगा। जैसे उसमें मिरर इमेज, 5 मिरर इमेज निकालना होगा, कोई एक ऑड होगा उसमें से, उसको सेलेक्ट करना है। वाटर इमेज, मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन, बहुत ईजी चैप्टर है। मतलब एक क्लास में 4 का 4 हम लोग कवर कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई डाउट नहीं है। रहा वर्बल रीजनिंग, ये प्रैक्टिस मांगता है। मतलब कि आपको क्वेश्चन क्लास में 8-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप सोचो कि मेरे घर में उससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन करना है, तो इसको हम लोग 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर करके हर एक क्लास में इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। मतलब कि पूरा रीजनिंग जो होता है आपका 8 से 10 क्लास का होता है, बहुत आसानी से। और इसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं जीएस, जीके या करंट अफेयर हम लोग को क्या पढ़ना होगा। जनरल टेस्ट का जो 3rd सेक्शन था, जीएस, जीके, करंट अफेयर, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर कब तक का पढ़ना होगा, 2 साल, 1 साल। लेकिन पिछले 2 साल का सीयूटी का जो क्वेश्चन आया वो जनवरी से लेकर 15 मई तक का ही क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा है। तो आपको लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का और मई का। ये तो आपका हो गया करंट अफेयर। अब रह गया जनरल साइंस और जीके। तो जीके जो होता है जनरल नॉलेज, वो आपका कवर होता है कहाँ से, ये होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री तो अपने आप में बहुत बड़ा एक सिलेबस है, ज्योग्राफी भी, लेकिन इसमें फिक्स किए हुए सीयूटी कहाँ से क्वेश्चन डालता है। मोस्टली क्वेश्चन हिस्ट्री का तीनों पार्ट अगर हम कवर करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री से, और उसमें से इंडिया इंडिपेंडेंस। अगर एनसीएम देखें तो लिटिल बिट पूछता है कि यहाँ से बुद्धिज्म, जैनिज्म,
फिर अगर ज़्यादा क्वेश्चन इसको हम देखा जाए कहाँ से पूछा है पिछले 2-3 साल से ये, तो पोल साइंस से पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो पेपर अकाउंट्स वाले हैं उन लोग के लिए तो ये इको का कुछ सिलेबस ज़्यादा भी पूछता है, लेकिन ये जो है बेसिक सबके लिए जो है, इसमें से नेशनल इनकम भारत का, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम, एनडीपी, इससे रिलेटेड पर कैपिटा इनकम, मतलब बेसिक चीज। मैं आपको सिर्फ आपको बैकयार्ड क्लास 1-2 क्लास में आपको इकोनॉमी कवर कराएगा और उससे क्वेश्चन आपको बाहर जाएगा भी नहीं। अब भरोसा रखें कि इकोनॉमी जो है सबसे आसान लगता होगा आप लोग साइंस वाले के लिए, फर्स्ट आर्ट्स वाले के तो चलो ठीक है, अकाउंट्स वाले के लिए ठीक है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के उनको ये सब बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसको आपको बहुत आसानी से हर क्लास में क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस साथ आपको ये सब का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो ये पेपर आपको ऐसे क्वेश्चन समझा इसी से रहेगा 25 से, लेकिन अगर आपका 25 में से अगर 15-16 क्वेश्चन आता है तो ये बहुत है, क्योंकि मेरे को टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कितना करना 50। अगर आपसे मैथ सारा हो गया, रीजनिंग सारा हो गया, तो करंट अफेयर तो हम अटेम्प्ट कितना करेंगे जीएसजी के से 15 क्वेश्चन, तो 25 में 15 क्वेश्चन आपको निकलवाने का हम लोग पूरा गारंटी लेते हैं। इस सिलेबस के पूरा कवर करने के बाद आप आराम से 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। अब आपका जो 5th पेपर जो लैंग्वेज रिलेटेड है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस मेंशन है, आप एक बार देख लीजिए। तो इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें आपको 3 अनसीन पैसेज होगा, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, वो पैसेज आपका रिलेटेड होगा फैक्चुअल से, नैरेटिव और लिटरेसी से। अबाउट 300 वर्ड का कोई पैसेज होगा, उसमें 5 क्वेश्चन ईच आपका ये पैसेज होगा, उसको आपको करना होगा। बाकी उसके पास आपका जो सिलेबस इंग्लिश का ये है ग्रामर पोर्शन, जिसमें आपको स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, चूजिंग द करेंट और फिल द ब्लैंक्स गिवन है, उसमें आपको राइट ग्रामर का वर्ड उसमें फिलअप करना पड़ेगा। और रहा इसका मेन पोर्शन जो वोकैब, इसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब कैरी करता है। तो अब वर्ड तो लाखों 2 लाख याद करना पड़ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ फिक्स पैटर्न होता है, इसका कुछ की वर्ड होता है। वो वर्ड अगर हम समझते हैं तो उससे हम लोग 1000-2000 वर्ड, मतलब कि 40 क्लास में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, और क्वेश्चन मोस्टली वहाँ से कवर हो भी जाए। रहा लॉजिकल में आपको तो एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन में पहले बता दिया। रहा रीअरेंजिंग, मतलब जंबल वर्ड से आपको एक सही सेंटेंस बनाना होता है, उस पर विथ 5 to 6 क्वेश्चन वहाँ से भी होगा। तो ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस।